बीए पार्ट थर्ड आईआरपीएम ऑनर्स के सेवेंथ पेपर के सिक्स्थ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने के बाद अब बारी है सातवें चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने की। और सातवां जो चैप्टर है वो आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से संबंधित है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए, जिसके अंतर्गत हम सभी जानेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो ये बीए आईआरपीएम ऑनर्स के पार्ट थर्ड के पेपर सेवेंथ चैप्टर जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से संबंधित है, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एक संरचनात्मक श्रम विधान है। तो जी हाँ, इसके अंतर्गत भी श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाती है और उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी उचित मजदूरी की निचली सीमा है। तो जी हाँ, उचित मजदूरी की निचली सीमा को ही न्यूनतम मजदूरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कृषि क्षेत्र पर भी लागू है। तो जी हाँ, ये कृषि क्षेत्र पर भी लागू होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में हुई थी। तो जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। तो न्यूनतम मजदूरी जो है हमेशा श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लेकिन न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों की कार्यकुशलता को एक समान वे में ले जाने में काम करता है। छठा प्रश्न, शाही श्रम आयोग का गठन 1929 में हुआ था। तो जी हाँ, शाही श्रम आयोग का गठन 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार श्रमिक जांच समिति का गठन 1938 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार श्रमिक जांच समिति का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था। सत्य होगा इसका भी आंसर। अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 1000 से कम श्रमिक वाले उद्योगों पर भी लागू है। तो जी नहीं, 1000 से अधिक अगर श्रमिक होगा तो उन पे लागू होने वाला है। ये 1000 से कम यहाँ पे बोला गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।